नमस्कार, मैं विवेक पांडे द्विज आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई रचना के साथ, एक नई कविता के साथ। दरअसल मैं अपनी इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति आज है, जो समाज का जो चित्र और जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण क्या है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, क्या ऐसा परिवर्तन आया समाज में, हमारे जो भी दार्शनिक आधार रहे भारतीय परंपरा और संस्कृति में, उसमें वह कौन सा आमूलचूल परिवर्तन हुआ जिससे आज समाज और व्यक्ति का चित्त बदल गया है, विचार बदल गया है। और चित्त और विचार के बदलने का दुष्परिणाम ये है कि आज हर जगह, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के पास आप देखिए, हर समाज में देखिए, हर परिवार में देखिए, लोग अशांत हैं, लोग असंतुष्ट हैं, लोग शारीरिक तो ठीक है, उसके साथ साथ मानसिक व्याधियों से जूझ रहे हैं। तो आइए कविता सुनते हैं। अर्थ के प्रभाव में, ज्ञान के अभाव में, चल रहा ये विश्व है, चल रहा मनुष्य है। अर्थ के प्रभाव में, ज्ञान के अभाव में, चल रहा ये विश्व है, चल रहा मनुष्य है। धर्महीन कर्महीन है समय ये अर्वाचीन, व्यर्थ के प्रपंच से, लीडरों के दंश से, व्यथित ये धरा पड़ी, छिन्न भिन्न हो रही समाज की कड़ी कड़ी, छिन्न भिन्न हो रही समाज की कड़ी कड़ी। अर्थ के प्रभाव में, ज्ञान के अभाव में, चल रहा ये विश्व है, चल रहा मनुष्य है। कराहती है ये धरा व्यक्ति के बुभुक्ष से, बह रही है रक्त अश्रुधार मेरे चक्षु से। है प्रतीत हो रहा कि है अतीत खो रहा, सृष्टि का विनाश बीज व्यक्ति खुद ही बो रहा, सृष्टि का विनाश बीज व्यक्ति खुद ही बो रहा। अर्थ के प्रभाव में, ज्ञान के अभाव में, चल रहा ये विश्व है, चल रहा मनुष्य है। अतीत के जो गीत थे उसे मनुष्य खो चुका, प्रकृति के जो भी मीत थे उसे मनुष्य खो चुका। व्यर्थ ही बह रही नसों में रक्तधार है, मानवों की जिंदगी आज तार तार है, मानवों की जिंदगी आज तार तार है। देख कर ये दीन दृश्य द्विज का ये पुकार है, देख कर ये दीन दृश्य द्विज का ये पुकार है। न्याय सत्य धार लोक मुक्ति का ये द्वार है, न्याय सत्य धार लोक मुक्ति का ये द्वार है। समाज का जो हित करे वही सही विचार है, समाज का जो हित करे वही सही विचार है। त्याग में है जिंदगी ये भागवत का सार है, त्याग में है जिंदगी ये भागवत का सार है। आप अगर अपनी उपनिषद, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का वाहक है, अपने वेद और पुराण, इनको देखेंगे, या जितने भी मनीषी हुए हैं जो नवधर्म प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार रहे, अगर आप उनके मूल में जाएंगे तो सब एक ही बात कहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी क्षुधा है, अपाइट डिजायर, उसका त्याग किए बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। और शांति का मतलब मेन लक्ष्य ही यही है। तो त्याग बहुत ज़रूरी है, ये हर जगह कही गई है। जितने भी हमारे पौराणिक गाथाएं हैं, जितने भी हमारी परम पवित्र पुनीत पुस्तक वेद पुराण उपनिषद है, सब में यह बात कही गई है। तो मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर इन चीज़ों को स्वीकार करिए, धारण करिए, जिससे आपका, आपके परिवार का और पूरे समाज का कल्याण हो।